सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है, यानी एब्सोल्युटली नॉट। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, प्राइवेट महल के लिए पैसे दे? दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। प्रोजेक्ट जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है, वहां पर काम करना बंद कर दिया है। चाइनीज ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इंडिया से तिजारत करना चाहते हैं। पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई, कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को अब जो सरप्राइज मिलने शुरू हुए हैं, और अब तो दोस्तों इस लिस्ट के अंदर अकेला सऊदी अरेबिया ही शामिल नहीं है। अब तो दोस्तों सऊदी अरेबिया के साथ ही यूएई ने भी अब दोस्तों पाकिस्तान को जो झटके देने शुरू कर दिए, उसे देखकर अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के तो अब पैरों तले की जमीनें खिसकी जा रही हैं। क्योंकि पहले तो दोस्तों इन देशों ने पाकिस्तान को पैसे देने बंद किए। इन देशों की तरफ से पाकिस्तान को पहले जो भारी भरकम भीख मिला करती थी ना, पहले तो सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगा दी। और अब दोस्तों सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को जो फ्री फोकट में ऑयल मिला करता था, अब उसे भी सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान को देने से मना किया है। मतलब अब दोस्तों जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये बात कही है कि अब पाकिस्तान पैसे देगा तभी पाकिस्तान को तेल मिलेगा, इसे तो अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया वो अब हजम ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने दोस्तों अकेली यही चीज नहीं कही है, सऊदी अरेबिया ने तो अब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली अब भीख देना भी बंद कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अब पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही आएंगे, और उसे भी सऊदी अरेबिया की प्राइवेट कंपनियां डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस चीज के बारे में तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी बड़े अच्छे से जानता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो पाकिस्तान के अंदर तो 1 टका भी नहीं आने वाला। और सऊदी अरेबिया जिसके बारे में ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वो हमें आके हमें रेस्क्यू भी कर लेगा, मामलात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? आपका जो इलेक्टेड ऑफिशियल है जब वो जाता है तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि सऊदी अरब हमें कुछ पैसे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह के मामलात करेगा। अदरवाइज सऊदी अरब की इसके अलावा क्या अहमियत है, आप मुझे ज़रा बताएं। पाकिस्तान के किसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक किसी मामलात में उसकी क्या अहमियत है सिवाय पैसे देने के? तो जाहिर है कि उन्होंने पैसे, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है वो सऊदी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। और अब सऊदी अरब के अंदर भी जो एक शौर डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, उसकी वजह से भी अब वो शहनशाही खाते कि जिसको मर्जी उठा के इतने दे दिए, अब वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वहाँ भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। अब जो है वो सऊदी अखबारात उठा के पढ़ें तो उनमें अब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। वो बादशाहों की तरह की वाली बात नहीं रही कि ठीक है जी बरादर इस्लामी मुल्क है तो 10 बिलियन दे देते हैं। इसलिए उन्होंने जो सरमायाकारी की बात की, देखें सरमायाकारी की बात करना और जो है वो पैसे देने में ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी में जंप है, क्योंकि आर्मी, जिसका मतलब ये है कि वो दिन गए जब आप सऊदी अरब से पैसे लेके अय्याशियाँ करते थे। और मैं इसको अय्याशी इसीलिए कहूँगा कि आपको जो भी कर्ज देगा उसमें से 80% तो आप इंसानियत पे खर्च कर रहे हैं। उसमें आप मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, मराहत, ये सारी चीज़ें उस पर खर्च कर रहे हैं। तो कोई आपको पैसे जो है इस तरह ब्लाइंडली क्यों देगा? इसलिए उन्होंने दोनों जो अनाउंसमेंट की है कि एक तो ज़र मुबादला बढ़ाएंगे बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, यू हैव टू कीप देयर एंड यू कैन और आपने हमें वापस करना होगा ऑन 24 आवर्स नोटिस। और दूसरा उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की। तो इन्वेस्टमेंट थ्रू कंपनीज होती हैं, वो पहले अपना नफ़ा नुकसान देखेंगे, पूरे मामलात देखेंगे, फिर वो देंगे। और उसके लॉन्ग टर्म असरात जाके 3, 4, 5 साल बाद जाहिर होने शुरू होंगे। लिहाजा इन दोनों चीज़ों का पाकिस्तान का जो नंबर 1 चैलेंज है डिफ़ॉल्ट, उसके साथ कोई बहुत करीबी ताल्लुक नहीं है। आल्दो के इससे कुछ लोगों के हौसले ज़रूर बुलंद होंगे कि उम्मीदें ज़रूर पैदा होंगी, लेकिन जब तक ये पाकिस्तान का अल्ले तल्ले जो हैं कि जिसमें एक आपके 5वें स्केल का एक मुलाजम है, उसका जो प्रोटोकॉल और ख़र्चे हैं वो जनाब वाइट हाउस के मुलाजमीन से भी ज़्यादा हैं। अगर
तो फिर आप जितने पैसे बाहर से ले लें, कोई कितनी मदद क्यों ना कर दे, आप जो है वो कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। और अगर हम खुद अपनी मदद ना करना चाहें तो जारी बात है कौन हमारी मदद कर सकता है। बैरिस्टर साहब, जारी बात है डिफॉल्ट के हवाले से जो है वो बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, और मतलब किस तरीके से इससे बचा जा सकता है इस सूरत हाल से? देखिए आयशा, बात यह है कि ये जो बहरान हम इस वक्त जिसका सामना कर रहे हैं, ये आज तो क्रिएट नहीं हुआ है, ना ये पिछले 8 महीने में हुआ है, ना ये पिछले 2-3 साल में हुआ है। ये काफी पुराना सिलसिला चल रहा है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, अगर आपको याद हो। फिर 2014 में हंगामा खेजी मुल्क की सियासत में शुरू हुई। फिर 2018 में इलेक्शन का मैंडेट का क्या बना, चोरी हुआ, किसी ने कहा कि जी डाका पड़ गया। उसके नताइज के तौर पर जो हुकूमत सामने आई, फिर उसकी पॉलिसीज, ये मेरा ख्याल है सारा कुछ जो है हमें कुछ इस तरीके से अपने सामीन को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये फितना इजाद कैसे हुआ, पनपा कैसे, और आज ये एक इतने बड़े देव की तरह हमारे सामने क्यों खड़ा है। जो है ना ये डिफॉल्ट वाला लफ्ज, ये इस्तेलाह जो है, ये मुझे यूं लगता है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की छेड़ बना ली है कौम की। श्रीलंका 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 श्रीलंका, भाई खुदा के वास्ते श्रीलंका के साथ शायद कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन हम उस हालत को भी अभी नहीं पहुंचे जिसमें श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। एक बात, खान साहब जो है, मुझे यूं लगता है सुबह चाय मांगने की बजाय पहला सवाल ये पूछते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया कि नहीं, क्योंकि उनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनकी जितनी गुफ्तगू है, उनकी जितनी तकरीरें हैं, उनके जितने कौम से खिताब हैं, उस सब कुछ में उनका सबसे पहला सवाल भी यही है और सबसे बड़ा उनका आर्गूमेंट भी यही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जनाब ठीक है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन पहले जरा आप थोड़ा सा अपना भी हिसाब दे लें, ठीक है, वो पूछना चाहिए। इसलिए कि 2014 में जो यानी कंटेनर की नई इस्तिलाह धरने की सूरत में पाकिस्तान में इजाद हुई, उससे सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जो सबोटैज हुआ उसका नाम है सी पैक। अगर आपको याद हो कि चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था और वो फैसले जो 2 साल बाद उन्होंने आके यहाँ किए, वो अगर उस वक्त हो गए होते तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। इसलिए कि दुनिया के हर शख्स ने, दुनिया का हर वो आदमी जो इकोनॉमी को समझता है, उन्होंने कहा था कि सी पैक इज ए गोल्ड माइन, सी पैक इज ए गेम चेंजर। सी पैक के बारे में कोई ऐसी इस्तिलाह नहीं जो इस्तेमाल नहीं हुई थी, और ख्याल ये था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक वाहिद वो अकेला मंसूबा ही चलता रहता तो हमें इन हालात को तो कम से कम एब्सोल्युटली मैं नहीं कह रहा। दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी। अब इसमें दोस्तों जिस तरीके से अब पाकिस्तान को जो भीख मिलनी मुश्किल होती जा रही है, मतलब अब दोस्तों पाकिस्तान को जो भीख मांगने में अब परेशानी आ रही है, अब इसमें दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान को अब दुनिया का कोई भी देश, दुनिया की कोई भी संस्था जो 1 पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है, और IMF जैसी संस्थाएं हैं वो भी दोस्तों इसमें पाकिस्तान को जो पैसे दे रही है ना, उनके बदले अब दोस्तों पाकिस्तान से जैसी जैसी चीजें ले रही है। अब दोस्तों पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को IMF के थ्रू अब अमेरिका से जैसी जैसी डील करनी पड़ रही है। मतलब अब तो इसमें दोस्तों मार्केट के अंदर जिस तरीके की जो खबरें चल रही हैं, उनके मुताबिक तो अब दोस्तों IMF के जरिए पाकिस्तानी आर्मी को तो अमेरिका पूरी तरीके से खरीद चुका है। और अब दोस्तों एक्सपर्ट है वो तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के ऑर्डर्स पर पाकिस्तान की आर्मी है वो तो ईरान के ऊपर भी चढ़ाई कर देगी। और IMF की तरफ से पाकिस्तान को ये इस समय पैसे इसी वजह से मिल रहे हैं कि अमेरिका वो पाकिस्तानी आर्मी का अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सके। और अब दोस्तों इसी चीज को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया की हवाएं उड़ी बैठ, क्योंकि आप लोग दोस्तों इस चीज के बारे में तो बड़े अच्छे से जानते हो कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बताते नहीं थकते हैं। मतलब इन पाकिस्तानियों के मुताबिक तो इस दुनिया के अंदर पाकिस्तानी आर्मी से तो बेटर कोई आर्मी नहीं है। अमेरिका की फौज है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के सामने तो पानी भरती है। पर अब दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे ऐसे काम करते देख अब पाकिस्तानी मीडिया की तो दोस्तों शकल देखने वाली हो गई है। और अब दोस्तों इसके साथ ही अब चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए थे, मतलब चाइना ने पैसे लगाकर पाकिस्तान के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनाई है उनको जो अब अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है, और वो भी सिक्योरिटी का नाम लेकर। मतलब अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ही इन इलाकों के अंदर ना ही तो पाकिस्तान की आर्मी पैर रख पाएगी और ना ही कोई पाकिस्तानी। उसने तो अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो अब भगदड़ी मचा के रख दी है, क्योंकि इनको तो अब दोस्तों ये चीजें समझ नहीं आ रही है कि इस चीज के बारे में ये लोग हैं, ये पाकिस्तान की आम जनता को कैसे बताएंगे।